मित्रों, अक्सर हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि हमें आने वाले ग्रहों की दशाएं कैसी जाएगी, क्योंकि हमारे अंदर कई बार अनावश्यक भय व्याप्त रहता है। हमारे मन में आशंका रहती है कि 6, 8, 12 के ग्रहों की दशाएं क्या हमें सही जाएंगी या नहीं जाएंगी। नीच का कोई ग्रह यदि है तो नीच के ग्रहों की दशाएं कैसी जाएंगी। कुंडली के कोई मारक ग्रह है तो क्या मारक ग्रह की दशा अच्छी जाएगी या नहीं जाएगी। कोई ग्रह जो कि लग्नेश का शत्रु है उसकी दशा क्या कोई खराब फल तो नहीं देगी। तो इस प्रकार के नाना प्रकार की शंकाएं मन में व्याप्त रहती हैं। तो आज का यह वीडियो आपकी इन्हीं शंकाओं का समाधान करेगा। तो कृपया वीडियो पूरा और अंत तक अवश्य देखें ताकि सारी शंकाओं का समाधान किया जा सके। जितना संभव हो मैंने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला उदाहरण लिया है मैंने सिंह लग्न की कुंडली का। अब मान लीजिए किसी जातक की सिंह लग्न की कुंडली है, तो आप जानते हैं कि सिंह लग्न में लग्नेश बनते हैं सूर्य ग्रह, ठीक है। इसके अलावा शनि ग्रह की हम बात करें तो शनि ग्रह बनते हैं कुंडली के आकारक ग्रह, क्योंकि ये छठे भाव के स्वामी होंगे। छठे भाव में क्योंकि मकर राशि आएगी, इसके अलावा कुंडली के सप्तम भाव में कुंभ राशि आएगी, यानी यह कुंडली के मारक ग्रह भी हुए। तो अब मान लीजिए किसी जातक की कुंडली सिंह लग्न की है, ठीक है, और शनि ग्रह खराब अवस्था में बैठे हुए हैं, तो उसके मन में एक डर रहता है कि भाई उनको शनि ग्रह की जब दशा आएगी तो वह अच्छा रिजल्ट देगी या नहीं देगी। तो देखिए, जब कभी भी मारक ग्रहों की दशाएं आती हैं तो ये कन्फर्म है कि ये संभावना बनती है, कंफर्म नहीं बोलूंगा लेकिन संभावना बनती है कि उस ग्रह की दशा अंतरदशा के दौरान आपको कुछ दिक्कतें परेशानियों का अनुभव हो। जैसे कि अब यहाँ पर शनि ग्रह बन रहे हैं कुंडली के आकारक ग्रह यानी मारक ग्रह। अब मारक ग्रह और वह भी नीच अवस्था के होकर कुंडली के 90 भाव के अंदर बैठ गए हैं, यानी शनि ग्रह जब नीच अवस्था के होकर बैठेंगे और आकारक ग्रह बनकर बैठेंगे तो कहा जा सकता है कि जातक को शनि ग्रह की दशा अंतरदशा के दौरान दिक्कतें या परेशानियों का अनुभव हो सकता है। कोई ना कोई शंका या परेशानी, दिक्कत या परेशानी हो सकती है। इस उदाहरण की हम बात करें तो शनि ग्रह यहाँ पर नीच अवस्था के होकर भाग्य भाव में बैठ गए हैं, तो इसका तात्पर्य है कि शनि ग्रह की दशा अंतरदशा के दौरान जातक के भाग्य में दिक्कत हो, या फिर जातक को नौकरी इत्यादि में समस्याओं का सामना करना पड़े, व्यापार इत्यादि में समस्याओं का सामना करना पड़े, या वैवाहिक जीवन इत्यादि में उसको समस्याओं का अनुभव हो। ये फौरी तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि एक तो मारक ग्रह हुए, दूसरे ये नीच अवस्था के होकर बैठ गए। अब सवाल उठता है, क्या ये कंप्लीट बात हुई, क्या ये संभव है? देखिए, अब इस उदाहरण में आप ध्यानपूर्वक यदि देखें तो कुंडली के योग कारक ग्रह बनते हैं मंगल ग्रह। अब मंगल ग्रह क्योंकि उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए हैं कुंडली के छठे भाव के अंदर, जो कि अपनी चौथी दृष्टि से शनि ग्रह को देख रहे हैं, यानी शनि ग्रह का नीचत्व इनने भंग कर दिया है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ है कि शनि ग्रह की दशा अंतरदशा इस जातक के लिए जो कि नुकसानदायक साबित होती, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नुकसान अवश्य करती, लेकिन मंगल की दृष्टि पड़ जाने के कारण, क्योंकि मंगल कुंडली का योग कारक ग्रह, अब योग कारक ग्रह जब शनि ग्रह को देख रहा है, ठीक है, और जिसके कारण शनि का नीचत भी भंग हो रहा है, तो अतः इस जातक को जो समस्या होगी वह उतनी नहीं होगी जितनी कि वह सहन नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि योग कारक ग्रह से दृष्ट होने के कारण शनि ग्रह के परिणाम अपेक्षाकृत शुभ ही मिलेंगे, ज़्यादा खराब प्रभाव उसे नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी आपको कुछ बातों पर गौर करना होगा। आपको सबसे पहले ये देखना होगा क्या मंगल अंशात्मक रूप से बलवान है या नहीं। मंगल जो है वह शनि से अधिक बलवान होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि योग कारक ग्रह अधिक बलवान होगा तभी खराब ग्रह को वह अच्छा फल देने के लिए मजबूर कर पाएगा। तो मंगल का शनि से बलवान होना चाहिए, शनि से ज़्यादा बलवान होना चाहिए। इसके अलावा मंगल ग्रह अस्त का ना हो, इस बात का भी आप ध्यान रखें। और इसके अलावा अब इस उदाहरण की यदि हम बात करें तो यहाँ पर शनि की दृष्टि मंगल पर और मंगल की दृष्टि शनि पर है, यानी दोनों ग्रह एक दूसरे पर दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि शनि की दृष्टि यदि मंगल पर नहीं होती तो ये मंगल जो है वो शनि ग्रह को सुफल देने के लिए बाध्य करता है। हालांकि फिर भी ये करेगा, लेकिन यहाँ पर अब मंगल ग्रह के पास बल अधिक होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि कुंडली का कोई भी योग कारक ग्रह जो कि कुंडली के आकारक ग्रह को यदि वह देख रहा है और मजबूती के साथ देख रहा है तो निश्चित रूप से खराब ग्रह को शुभ फल देने के लिए मजबूर कर देगा। ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन उसकी अशुभता में कमी अवश्य ही ला देगा। तो यानी ये मंगल शनि को देखने के कारण शनि की दशा अंतरदशा इस जातक को ज़्यादा खराब फल नहीं दे सकती। हालांकि आपको सूर्य की स्थिति यानी लग्नेश की स्थिति देख लेना चाहिए। कुंडली में लग्नेश सूर्य मजबूत अवस्था में होना चाहिए। आइए अगले उदाहरण पर चर्चा करते हैं। मित्रों, आज का दूसरा उदाहरण इस प्रकार से है। मान लीजिए किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली है, ठीक है। अब मेष लग्न की कुंडली में आप देखें तो लग्नेश बनते हैं मंगल ग्रह, इसके अलावा सूर्य बनते हैं पंचमेश और गुरु बनते हैं नवमेश यानी भाग्येश ग्रह बनते हैं।
यदि हम बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह बनते हैं कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी, यानी क्योंकि यहाँ पर मिथुन राशि आएगी। इसके अलावा कुंडली के छठे भाव के स्वामी बनेंगे क्योंकि यहाँ पर कन्या राशि आएगी। यानी मेष लग्न की कुंडली में बुध ग्रह कारक ग्रह नहीं होते क्योंकि वह पराक्रम के स्वामी, इसके अलावा रोग ऋण शत्रु भाव के स्वामी बनते हैं। अब मान लीजिए कि बुध ग्रह नीच अवस्था के होकर कुंडली के 12वें घर के अंदर बैठ गए, तो पहली बात तो कुंडली के योग कारक ग्रह बुध है नहीं। दूसरी बात ये नीच अवस्था के होकर बैठ गए, ठीक है। अब नीच अवस्था का ग्रह यदि बैठा हुआ है वह भी 6, 8, 12 का ग्रह, क्योंकि ये छठे भाव के स्वामी भी माने जाएंगे क्योंकि यहाँ पर कन्या राशि आएगी। हालांकि छठे भाव का स्वामी 12वें घर में या 8वें घर में बैठता है तो ये विपरीत राजयोग वाली स्थिति भी बनती है। लेकिन यहाँ पर आपको देखना होगा कि लग्नेश मजबूत हो और बुध ग्रह क्योंकि नीच अवस्था का हो गया, तो हम ये मान सकते हैं कि बुध ग्रह की दशा अंतरदशा के दौरान जातक को दिक्कतों का अनुभव, परेशानियों का अनुभव होगा। जातक अपने काम में लापरवाही बरत सकता है, नौकरी इत्यादि में जातक को दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा छोटे भाई बहनों का उचित सहयोग ना मिले, इस प्रकार की स्थिति भी बन सकती है। स्किन से संबंधित समस्या हो सकती है, इस बात की भी एक आशंका बनती है। अब सवाल उठता है, क्या इस जातक को बुध ग्रह की दशा अंतरदशा शुभ जाएगी या नहीं जाएगी? आज के इस वीडियो में हमें इसी बात पर चर्चा करनी है। तो देखिए, वैसे तीसरे और छठे भाव का स्वामी होने के कारण निश्चित रूप से बुध ग्रह की दशा अंतरदशा जातक के लिए दिक्कत भरी होगी, परेशानियों भरी होगी। लेकिन आपको पूरी बात पर ध्यान देना होगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि भाग्येश बनते हैं गुरु ग्रह। अब गुरु ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए हैं और गुरु ग्रह उच्च अवस्था के होकर कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, जो कि भाग्येश भी हैं और इनकी नवी दृष्टि कुंडली के 12वें घर पर जा रही है। यानी गुरु के द्वारा बुध का नीचत्व भंग माना जाएगा, ठीक है। अब बुध का नीचत्व भंग हो गया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि गुरु ग्रह इस कुंडली के भाग्येश ग्रह हैं, योग कारक ग्रह हैं। योग कारक ग्रह के द्वारा बुध ग्रह दृष्ट हो गया है। तो अतः कहा जा सकता है कि बुध ग्रह की दशा अंतरदशा उतना परेशानी उत्पन्न नहीं कर सकती जितना वह कर सकती थी, क्योंकि यहाँ पर गुरु के द्वारा बुध का नीचत्व भंग हुआ है। दूसरी बात यह है, कुंडली के योग कारक ग्रह के द्वारा ये बुध दृष्ट हुआ है। अतः यह बुध जातक को कुछ शुभ परिणाम देने के लिए यहाँ पर बाध्य हो जाता है। हालांकि पूरी बात को आपको समझना होगा, आपको ये देखना होगा कि गुरु ग्रह के पास बल ज़्यादा होना चाहिए बुध ग्रह की अपेक्षा। यदि बुध बलवान हुआ और गुरु कमजोर पड़ गया तो उतना प्रभाव ये नहीं दिखा पाएगा। मित्रों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि ऐसा आवश्यक नहीं है कि ग्रह का नीचत्व भंग हो, लेकिन लग्नेश के द्वारा, पंचमेश के द्वारा या भाग्येश के द्वारा कोई खराब ग्रह यदि दृष्ट हो गया तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसके अशुभ फल जो वो दे सकता था उसमें कमी अवश्य ही दर्ज की जाएगी। आइए अगले उदाहरण को समझते हैं। तो अगला उदाहरण लिया है मैंने तुला लग्न की कुंडली का। आप जानते हैं कि तुला लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह, शनि ग्रह और बुध ग्रह योग कारक ग्रह बनते हैं। जबकि गुरु ग्रह की हम बात करें, सूर्य की बात करें या मंगल की बात करें तो ये कुंडली के योग कारक ग्रह नहीं माने जाते। अब देखिए, तुला लग्न की कुंडली में यहाँ पर शुक्र ग्रह 10वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं, यानी अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। जबकि गुरु ग्रह की हम बात करें, जो कि कुंडली के योग कारक ग्रह नहीं है, क्योंकि ये कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं जहां पर 9 नंबर का राशि अंक आएगा। इसके अलावा कुंडली के छठे भाव के स्वामी बनते हैं, यहाँ पर 12 नंबर का राशि अंक आएगा। और गुरु स्वयं नीच अवस्था के होकर कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ गए हैं। अतः इस जातक को गुरु की दशा अच्छी जाएगी या नहीं जाएगी, इस बात पर हमें विचार करना है। तो देखिए, गुरु ग्रह तीसरे और छठे भाव के स्वामी होने के कारण और लग्नेश के शत्रु होने के कारण सुफलदायी ग्रह नहीं माने जा सकते, क्योंकि तीसरे और छठे भाव के स्वामी बन रहे हैं और नीच अवस्था के होकर कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ गए हैं। तो ये फौरी तौर पर यह कहा जा सकता है कि गुरु ग्रह की दशा अंतरदशा के दौरान जातक को दिक्कतों और परेशानियों का अनुभव हो सकता है। मेहनत बड़ी चढ़ी रह सकती है। इसके अलावा धन के मामले में भी उसे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जब कभी धन की चर्चा चल रही हो तो धनेश और लाभेश की स्थिति को अनदेखा ना करें, उनकी स्थिति पर विचार जरूर कर लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि गुरु ग्रह नैसर्गिक रूप से मांगलिक कार्यों के कारक ग्रह हैं, संतान के कारक ग्रह हैं, धन के कारक ग्रह हैं, इसके अलावा किसी भी प्रकार की शुभता के कारक ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं जातक को गुरु ग्रह की दशा अंतरदशा के दौरान परेशानियों का अनुभव होगा, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिएगा कि शनि ग्रह, जो कि कुंडली के योग कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि चतुर्थेश और पंचमेश बनते हैं और शनि ग्रह बैठे हुए हैं धन भाव के अंदर। अब शनि जहाँ बैठेंगे वहाँ के भाव की वृद्धि करेंगे तो निश्चित रूप से ही धन वृद्धि में सहयोगी होंगे। और शनि के तीसरे दृष्टि के कारण गुरु का नीचत्व भंग हो गया है। अब क्योंकि शनि योग कारक हैं, गुरु योग कारक नहीं है, शनि ने गुरु का नीचत्व भंग कर दिया है। यदि शनि ग्रह के पास बल ज्यादा हुआ तो निश्चित रूप से गुरु ग्रह की दशा अंतरदशा जातक के लिए उतना कष्टकारी साबित नहीं हो सकती, ठीक है। यानी गुरु की दशा अंतरदशा भले ही शुरुआती दौर कष्टकारी हो, लेकिन
बाद का समय यानी लगभग 50% गुरु की महादशा निकल जाए, इसके बाद का समय निश्चित रूप से जातक के लिए सुफलदायी होगा, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। हालांकि इस वीडियो में आप एक उदाहरण और देख सकते हैं यहाँ पर कि शुक्र ग्रह दसम भाव के अंदर बैठे हुए हैं और वह अपनी 7वीं दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं। ठीक है, आप क्योंकि जब कोई भी मित्र ग्रह किसी मित्र राशि को देखता है तो वहां पर बैठे हुए अशुभ ग्रह को खराब फल देने से रोकेगा, क्योंकि लग्नेश जब किसी नीच राशि के ग्रह को देखेंगे या किसी अशुभ ग्रह को देखेंगे और बलवान होकर यदि बैठे हुए तो निश्चित रूप से खराब ग्रह के फल को वह कम करते हैं। हालांकि गुरु नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, लेकिन इस कुंडली में योग कारक ग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी शनि से दृष्ट होने के कारण और शुक्र से दृष्ट होने के कारण वह शुभ फल देने के लिए बाध्य हैं। मित्रों, अगला उदाहरण लिया है मैंने कुंभ लग्न की कुंडली का। देखिए, कुंभ लग्न की कुंडली की यदि हम बात करें तो कुंभ लग्न की कुंडली में शनि ग्रह, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह योग कारक ग्रह बनते हैं, जबकि गुरु ग्रह योग कारक नहीं बनते, क्योंकि मारक भाव के स्वामी होते हैं। कुंडली का दूसरा भाव मारक भाव भी है। इसके अलावा सूर्य की बात करें तो सूर्य भी यहाँ पर मार्केश बनते हैं, सहायक मार्केश आप इसे मान सकते हैं, द्वितीय मार्केश के रूप में कार्य करेंगे, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। तो यानी सूर्य भी कारक नहीं है और गुरु ग्रह भी योग कारक नहीं है। अब इस उदाहरण की यदि हम बात करें तो ये कुंभ लग्न का उदाहरण है। कुंभ लग्न की कुंडली में क्योंकि सूर्य ग्रह नीच अवस्था के होकर बैठे हुए हैं भाग्य भाव के अंदर, सूर्य क्योंकि तुला राशि में नीच अवस्था के माने जाएंगे। अब सवाल उठता है कि इस जातक को सूर्य की दशा अच्छी जाएगी या नहीं जाएगी। आइए विचार करते हैं। देखिए, मारक भाव का स्वामी यदि नीच अवस्था का हो जाए तो निश्चित रूप से इसकी दशा अंतरदशा जातक के लिए कष्टकारी साबित होगी। कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियों का सामना व्यापार के रूप में, इसके अलावा जीवन साथी के साथ तकरार के रूप में कहीं ना कहीं उसे झेलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर यानी सूर्य की दशा अंतरदशा जातक के लिए परेशानी भरी सिद्ध होगी, लेकिन हमें पूरी बात को समझना होगा। अब इस उदाहरण की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुक्र ग्रह जो कि भाग्येश हैं और बैठे हुए हैं कुंडली के सप्तम भाव के अंदर। इसके अलावा सूर्य ग्रह जो कि नीच अवस्था के होकर बैठे हुए हैं कुंडली के 90 भाव के अंदर, यानी सूर्य के साथ शुक्र का राशि परिवर्तन हो गया है। आपको ये देखना होगा कि यदि शुक्र ग्रह कुंडली में बलवान हुए, यानी सूर्य की अपेक्षा अधिक बली हुए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सूर्य जितना अशुभ प्रभाव दे सकता था दशा अंतरदशा के दौरान, उतना अशुभ प्रभाव नहीं देगा। क्योंकि देखिए, शुक्र को पत्नी का कारक ग्रह माना गया। अब ये यदि सप्तम भाव के अंदर बैठेगा तो निश्चित रूप से दाम्पत्य में मजबूती लाने का कार्य करेगा। और इसके अलावा शुक्र का और सूर्य का आपस में राशि परिवर्तन होने के कारण सूर्य का जो अशुभ प्रभाव है वह काफ़ी हद तक कम हो गया है। हालांकि आपको ये भी देखना होगा कि अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पर है या नहीं। यदि अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पर हुआ तो निश्चित रूप से सूर्य को ये बुरे प्रभाव देने से रोकेगा। गुरु इत्यादि से दृष्ट यदि सूर्य और हो गया तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अशुभता में कमी आएगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि सूर्य की दशा अंतरदशा में के दौरान जातक को कष्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ, जितना नकारात्मक प्रभाव सूर्य दे सकता था उतना नहीं दे पाएगा। उसी प्रकार से कुंभ लग्न की कुंडली में गुरु की हम बात करें तो गुरु अकारक ग्रह बनते हैं। हालांकि वह धनेश हैं और साथ साथ लावेश हैं, तो धन भाव और लाभ भाव के स्वामी होने के कारण गुरु इसका फल देंगे। लेकिन क्योंकि वह कुंभ लग्न में आकारक होते हैं, यदि वह किसी कारक ग्रह के द्वारा दृष्ट या युत हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव में फिर कमी देखी जाएगी। हालांकि आपको देखना होगा कि उनकी प्लेसमेंट क्या है, ये भी काफी मायने रखता है। मित्रों, मैंने अगला उदाहरण लिया है कर्क लग्न की कुंडली का। देखिए, कर्क लग्न की कुंडली यदि आप लेते हैं तो कर्क लग्न की कुंडली में शनि ग्रह बनते हैं अकारक ग्रह, क्योंकि वह कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी, इसके अलावा कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। लग्नेश बनते हैं यहाँ पर चंद्रमा। गुरु की बात करें तो छठे भाव के स्वामी, इसके अलावा कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। यानी गुरु ग्रह इस कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह हैं, जबकि शनि ग्रह अकारक ग्रह हैं और मारक ग्रह हैं। अब सवाल उठता है कि शनि ग्रह की दशा अंतरदशा इस जातक के लिए अच्छी जाएगी या नहीं जाएगी। आइए विचार करते हैं। देखिए, शनि ग्रह क्योंकि मारक भाव के स्वामी बनते हैं, छठवें के तो नहीं लेकिन 8वें भाव के स्वामी बनते हैं, तो इस वजह से कहा जा सकता है फौरी तौर पर कि शनि ग्रह की दशा अंतरदशा इस जातक के लिए कष्टकारी साबित होगी। दशा अंतरदशा के दौरान जातक को हो सकता है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हों, व्यापार इत्यादि से संबंधित समस्याएं हों, वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याएं हों। लेकिन क्या ये बात सही है या नहीं? बिल्कुल ये बात सही है। जातक को व्यापार से संबंधित, वैवाहिक जीवन से संबंधित या कह सकते हैं स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं रह सकती हैं, ये ऐसा देखने पर प्रतीत हमें होता है। लेकिन पूरी बात को हमें समझना होगा। देखिए, क्योंकि भाग्येश ग्रह बनते हैं यहाँ पर गुरु ग्रह। अब गुरु ग्रह बैठे हुए हैं धन भाव के अंदर, भाग्येश होकर कहा जा सकता है कि जातक को धन इत्यादि से संबंधित समस्याएं ज़्यादा नहीं होंगी। ठीक है, अब गुरु की दृष्टि क्योंकि छठे भाव पर पड़ रही, जो कि स्वगृही है, जातक अपने शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम होगा, हालांकि कई बार समझौतावादी भी होगा। इसके अलावा गुरु की 7वीं दृष्टि की बात करें तो 90 अष्टम भाव पर जा रही है। ठीक है, अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि जाने के कारण निश्चित रूप से जातक की
आयु में वृद्धि होगी, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं फिर भी रहेंगी। गुरु की नवी दृष्टि शनि ग्रह पर जाने की वजह से क्या होगा, देखिए शनि का पहली बात तो नीचत्व भंग माना जाएगा। कोई भी योग कारक ग्रह यदि किसी नीच राशि के ग्रह को देखता है तो निश्चित रूप से नीचत्व भंग भले ही वह ना कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव में कमी अवश्य ला देता है। तो कैसे कहने का तात्पर्य है कि शनि जितना नकारात्मक प्रभाव दे सकता था उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं दे पाएगा, क्योंकि वह गुरु की नवी दृष्टि के कारण दृष्ट हो गया है और गुरु दशम भाव को मित्र दृष्टि से देख रहे हैं, जबकि शनि ग्रह की दृष्टि गुरु ग्रह पर नहीं पड़ पा रही है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपको देखना होगा कि गुरु के पास संसात्मक रूप से बल शनि की अपेक्षा अधिक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि शनि ग्रह यहाँ पर कमजोर अवस्था के होने चाहिए। शनि यानी खराब ग्रह, जो कि कुंडली का आकारक ग्रह, मारक ग्रह जितना कमजोर होगा उतना अच्छा माना जाएगा। लेकिन यदि कुंडली का आकारक ग्रह, इमारक ग्रह या फिर नीच राशि का ग्रह ज़्यादा मजबूत होता है तो कहीं ना कहीं जातक के लिए कष्टप्रद स्थिति निर्मित करता है। चंद्रमा क्योंकि लग्नेश बनते हैं तो लग्नेश मजबूत होना चाहिए। आइए बात करते हैं 6, 8, 12 के स्वामी के ग्रह की। देखिए कोई भी 6, 8, 12 का स्वामी कोई ग्रह यदि बन रहा है, यदि वह त्रिकोण के भाव का स्वामी भी बन जाए तो उसकी दशा अंतरदशा उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जैसे कि इस उदाहरण की हम बात करें तो गुरु ग्रह 6वें भाव के स्वामी बनते हैं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन वह क्योंकि कुंडली के 9वें भाव के स्वामी यानी भाग्येश भी बन गए हैं और भाग्येश बन जाने के कारण 6, 8, 12 के स्वामी का जो दोष ग्रह को लगता है वह गुरु को उतना नहीं लग पाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जब कभी गुरु का संबंध 6वें या 8वें भाव से बनता है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, विशेष रूप से पेट से संबंधित समस्याएं नॉर्मल रूप से रह सकती हैं। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।